अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाडिल इनोसिटोल और GPI anchors. So these are larger molecules and these are present usually in the membrane, lipid bilayer. So they are made up of different units. आइए इसकी तफसील पढ़ते हैं. So GPI anchors क्या होते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट्स होते हैं. अमूमन ये हेक्सोज है, जैसे मैनोज है, और इसके अलावा इसमें लिपिड है. दे आर लिंक टू लिपिड मॉलिक्यूल्स और फैटी एसिड्स एंड द थर्ड कोर इज़ द प्रोटीन. तो तीन कोर से मिलकर ये बनता है. पहला कोर है प्रोटीन, दूसरा कोर है कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर हेक्सोज, एंड थर्ड वन इज़ लिपिड और फैटी एसिड्स. Then GPI are associated with membrane, microdomains and microrafts. So GPI कहाँ पे होते हैं? माइक्रोडोमेन्स और माइक्रोराफ्ट्स में. तो बात करते हैं कि GPI के फंक्शंस क्या हैं. So the functions of GPI are transcytosis of molecules or ligands फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर अक्रॉस द मेम्ब्रेन. तो इनका पहला फंक्शन है कि ये इन्वॉल्व है ट्रांससाइटोसिस में. ट्रांससाइटोसिस क्या होता है? इट इज़ इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ लिगेंड्स. मूवमेंट की जाती है मॉलिक्यूल्स या लिगेंड्स की एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में. इसमें होता ही है कि जो इसकी विदाउट चेंजिंग द एनवायरनमेंट, जो आपके मेम्ब्रेन्स हैं जहाँ से वो गुजर के जा रहा है या कंपार्टमेंट्स हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए. देन नेक्स्ट इज़ दे सर्व एज receptors. They serve as receptors. So they also serve as adhesion molecules. ग्लू के तौर पे काम करते हैं जो सेल के दरमियान में होते हैं. Then they also working as enzymes. They are transporters. They are protease inhibitors. Then GPI एंकर प्रोटीन कैन बी मेड. ये इसको हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, बिकॉज हमें ऐसे यूनिट्स का पता है कि क्या क्या है. इसको आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है और उससे ट्यूमर वैक्सीन प्रिपरेशन में हेल्प ली जा सकती है. देन प्रोटोजोआ में कौन कौन सी GPI एंकर प्रोटीन है, इससे क्या क्या एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं. सो प्रोटोजोआ में अगर हम आए तो ट्राइपेनोसोमा एक पैथोजन है जो बीमारियां फैलाता है, ठीक है ना. तो उसका जो पैथोजेनेसिस है उसमें GPI का बहुत ज़्यादा रोल है. ये देखा गया था कि अगर ट्राइपेनोसोमा से ये ख़त्म कर दिया गया GPI तो उसकी पैथोजेनेसिस ख़त्म हो जाती है. क्यों? क्योंकि इसका फंक्शन चाहे प्रोटेक्टिव कोड में या पैथोजेनेसिस में है. देन अगेन अदर जो प्रोटोजोआ है उनमें भी ये रोल प्ले करता है. फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम फाल्सिफोरम जो कि मलेरिया का कॉजिंग एजेंट है, उसमें जो प्रोटीन है MCP1 सरफेस प्रोटीन है, वो GPI है और होस्ट सेल इन्वेजन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और देन इरिथ्रोसाइट इन्वेजन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये प्रोटीन, GPI प्रोटीन्स. तो साबित होगी दो चीज़ें हैं. अगर प्रोटोजोआ के फंक्शंस की हम बात करें, GPI के फंक्शंस की बात करें, तो देयर आर टू फंक्शंस. नंबर वन, दे हेल्प इन मेकिंग द प्रोटेक्टिव कोड. नंबर टू, दे हेल्प इन पैथोजेनेसिस, मतलब बीमारी कॉज करने में ये मदद करते हैं. देन अगेन दे हेल्प इन होस्ट सेल इन्वेजन. अब चाहे वो मलेरिया का काजिंग एजेंट है प्लाज्मोडियम, तो सेल के अंदर जाने में ये हेल्प करता है. देन इट इज़ एन इम्पोर्टेंट वायरुलेंस फैक्टर्स. देन अब हम शॉर्टली देखेंगे कि मैमल्स में होते हैं और उनके क्या फंक्शन है. तो बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं जहाँ पे ये होते हैं. फॉर एग्जांपल इरिथ्रोसाइट यानी कि रेड ब्लड सेल्स में होते हैं, और जो प्रोटीन है GPI फंक्शन जैसा रोल है उसका नाम है CD59. और नेक्स्ट जो है वो और भी है एंजाइम जैसे कि अल्कलीन फॉस्फेटेज है, अगेन न्यूक्लियोटाइडेजेस है, देन डाइपेप्टाइडेजेस है जैसे कि रेनल में है,
और इनके डिफरेंट फंक्शंस है। CD58 को देखें तो एडहेरियन मॉलिक्यूल, इट इज एडहेरियन मॉलिक्यूल। देन CD14 है, तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोटीन इन मैमल्स दैट हैव GPI that is working as GPI and they have a lot of diverse function. Now we will talk about GPI anchoring. GPI anchoring के बारे में बात करेंगे और इसको हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी कहते हैं। So what are the modifications? What are the post translational modification related to GPI? GPI में कौन कौन सी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती हैं ये देखते हैं। पहली बात, GPI एंकर इज़ इन ER। GPI एंकर जो है वो ER में होता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, और ये ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ से कहाँ, प्रिकर्सर से गोल्गी ऑपरेटर्स तक फॉर मेचुरेशन। मेचुरेशन इसकी कहाँ पर होती है, गोल्गी ऑपरेटर्स में। एज यू ऑल नो कि मेचुरेशन कहाँ पे होती है, GPI की जो मेचुरेशन है वो कहाँ पे होती है, गोल्गी ऑपरेटर्स में, और प्रिकर्सर्स कहाँ पे होते हैं, ER में। ER से ट्रांसफ़र किया जाता है गोल्गी ऑपरेटर्स में ताकि इसकी मेचुरेशन की जाए। देन अगेन द कार्बोक्सिल टर्मिनल स्ट्रेच ऑफ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड इज क्लिप्ड ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय ए ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, और वो अमाइनो एसिड्स कौन से वाले हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक होते हैं जो वाटर से अट्रैक्ट नहीं होते, वाटर से वो हेट करते हैं, वाटर से वो फियर करते हैं, रिपेलेंट है, वाटर रिपेलेंट अमाइनो एसिड जो है वो इधर से C टर्मिनल से इनको क्लिप ऑफ किया जाता है, इनको कट ऑफ कर दिया, रिमूव कर दिया जाता है। ये सेकंड मॉडिफिकेशन है। थर्ड वन क्या है कि रिमूवल ऑफ मैनोज लिंक्ड फॉस्फेटाइल अमीन। थर्ड वन इज़, इसमें क्या है कि फॉस्फेटाइल अमीन की रिमूवल की जाती है जो कि मैनोज से लिंक होते हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ रिमूवल ऑफ एन इनोसिटोल लिंक्ड एसाइल चेन एडिड ड्यूरिंग GPI असेंबली। अब GPI असेंबली में जो एसाइल चेन ऐड की थी उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो टोटल 5 यहाँ पे मॉडिफिकेशन हैं। पहली मॉडिफिकेशन क्या थी कि GPI जो एंकर्स हैं इनको भेजा जाता है ER से गोल्गी ऑपरेटर्स में ताकि उनकी मैचुरेशन की जाए, नंबर 1। नंबर 2, कार्बोक्सिल टर्मिनल C टर्मिनल पे जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है उनको रिमूव कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं डी ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन। थर्ड क्या है, मैनोज लिंक्ड फॉस्फेटाइल अमीन को रिमूव कर दिया जाता है। एंड लास्ट इज़ रिमूवल ऑफ इनोसिटोल लिंक्ड एसाइल चेन। एसाइल चेन जो होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ पे हम डायग्राम में ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। यू कैन ईजिली सी what is happening in post translational modification। हम कुछ डिटेल से पढ़ते हैं कि इसमें क्या मॉडिफिकेशन होती है। तो लेट्स रीड। GPI ट्रांस अमीडेज एक एंजाइम है। ट्रांस अमीडेज क्या है, एंजाइम है जो कि नाम से जाहिर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कंट्रोल GPI एंकर अटैचमेंट टू प्रोटीन। GPI एंकर कैसे प्रोटीन से अटैच होंगे ये इससे कंट्रोल करता है। GPI ट्रांस अमीडेज क्लीव्स द GPI अटैचमेंट सिग्नल पेप्टाइड बिटवीन द W एंड W+1 अमाइनो एसिड। तो ये क्या करता है, एक बॉन्ड को ब्रेक करता है। किस बॉन्ड को ब्रेक करता है, पेप्टाइड बॉन्ड को, जो कि दो अमाइनो एसिड के बीच में है, W एंड W+1 अमाइनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, वो GPI ट्रांस अमाइडेज उसको ब्रेक कर देता है। Then thioester bond is attacked by a substrate enzyme intermediate linked by a thioester bond between the W amino acid carboxyl group and catalytic cysteine site of chain of the enzyme। अब ये क्या करता है कि एंजाइम जो है खुद बॉन्ड बना देता है, एंजाइम अपने साथ खुद बॉन्ड बना लेता है इन अमाइनो एसिड्स के साथ, W अमाइनो एसिड्स के साथ। तो देन एक थायोस्टर बॉन्ड इज दिस थायोस्टर बॉन्ड इज अटैक्ड। देन अगेन जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना था इस अमाइनो एसिड्स के साथ एंजाइम का, इसको कट कर दिया जाता है, इसको अटैक कर दिया जाता है। इस बॉन्ड को थायोस्टर बॉन्ड कहते हैं, उसको अटैक कर दिया जाता है। कंप्लीट है ट्रांसफ़र ऑफ GPI बाय ट्रांसअमिडेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसअमिडेशन। इस पिक्चर में आप देखें, यू कैन इजीली सी कि C टर्मिनल वाला जो येलो रीजन है इसको रिमूव करना है। यहाँ पे जो है वो W+1 और W जो है वो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। तो C टर्मिनल वाला जो येलो पोर्शन है इसको हमने करना है रिमूव। और कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज़ होगा, GPI ट्रांस अमाइडेज। GPI ट्रांस अमाइडेज
देन जब हमने इसे येलो पोर्शन रिमूव किया है, W+1 वाला जो येलो पोर्शन था वो हमने काफ़ी हद तक उसको रिमूव कर दिया है, और इसकी जगह हमने इसमें अटैचमेंट लगा दी है GPI की. You can see. And what are the diseases that are associated with GPI? So collectively हम इनको कहते हैं कि ये जेनेटिक डिजीज़ हैं. तो GPI से एसोसिएटेड हैं, हम कलेक्टिवली कहते हैं जेनेटिक डिजीज़ हैं. देन तो एक डिजीज़ है जिसे हम कह रहे हैं GPI डेफिशिएंसी, दैट इज़ इनहेरिटेड डिजीज़. उसमें हुआ क्या कि जो चिल्ड्रन थे उनके सीजर, उनकी पोर्टल और हेपेटिक वेन में कट्स थे या सीजर्स थे. और हेपेटिक वेन कौन से होते हैं? वो लिवर वाली वेन होती है. वो लिवर वाली वेन के ऊपर सीजर्स थे और पोर्टल वेन पर भी सीजर्स थे. देन ये म्यूटेशन, ये बीमारी हुई क्यों? इसलिए हुई है कि जो प्रोमोटर रीजन है PIGM, उसका PIGM जीन उसका रिस्पॉन्सिबल है. तो PIGM के जो प्रोमोटर रीजन है, जीन का जो प्रोमोटर रीजन है, वहाँ पे उसका सीक्वेंस में कुछ म्यूटेशन है. देन इसके नतीजे में क्या होता है, इस म्यूटेशन के नतीजे में क्या होता है PNS डिजीज़ में? जो GPI एंकर्स हैं जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं, इनकी तादाद कम हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है. और द फीचर्स ऑफ GPI. So let's see what are the features of GPI. So they are basically carbohydrates linked to lipid, and this unit is associated with proteins. So basically there are three main cores. One is carbohydrates or glycan, second is fatty acid or lipid, and third one is the major head or protein core. The second one is GPI are associated with lipid bilayer, and on which point they are linked on microdomain rafts and sphingolipids and cholesterols. So they on the cell surface as dimers, homodimers, or they may be transient. They help in signal transduction, cell proliferation or cell division, cell movement, and clustering. When GPI anchor is cleaved off, they can be fall or shed off. Then next feature is lipid and glycan moieties of GPI are crucial. तो अब हम उर्दू में बात करेंगे थोड़ी सी कि सबसे पहले ये कि कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग लिपिड्स, GPI के कौन कौन से यूनिट्स हैं? इसमें एक ग्लाइकन्स है, लिपिड्स हैं, एंड प्रोटीन है. नंबर 2, ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? GPA कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? GPI दे आर लिंक टू सेल मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर. इसके अलावा ये कि ये कहाँ पे होते हैं? राफ्ट, माइक्रोडोमेन राफ्ट से एसोसिएटेड है, माइक्रोडोमेन से एसोसिएटेड है, एंड दे हैव, इनके पास बहुत ज़्यादा मिकदार में स्फिग्नोलिपिड होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी है. लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल इनके पास बहुत ज़्यादा है. इसके अलावा मैंने पहले भी बताया कि ये सेल सरफेस यानी कि सेल मेम्ब्रेन से लिंक्ड होते हैं, एंड दे मे बी डाइमर्स. देन व्हाट आर द फंक्शंस? जनरली क्या करते हैं? सिग्नल ट्रांसडक्शन में काम आते हैं, प्रोलिफरेशन में यानी कि सेल डिवीजन में, सेल की मूवमेंट में, सेल लाइगेशन में, एडहेजन में काम आते हैं. लिपिड एंड ग्लाइकन मोटेलिटीज़ ऑफ द GPI एंकर. अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, इस यूनिट की बात करें GPI एंकर की, तो इसमें प्रोटीन तो है ही है, लेकिन इसके लिए जो लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकन है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और ग्लाइकन किस फॉर्म में है? ये हेक्सोस शुगर्स यूनिट्स हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड क्या बता रही है कि GPI किन सेल्स में होता है? देन अगेन GPI है क्या?
जीपीआई एंकर में पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन भी होती है एंड दे हैव प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। अगेन बताया गया कि ये है क्या। अब हम बात करेंगे कि ये कहाँ पर होता है। जीपीआई किन सेल्स में होता है, तो यूकैरियोट्स में ये यूबिक्यूसली होता है, यानी कि यूनिवर्सल है यूकैरियोट्स के सेल्स में। देन आर्किया में है। देन इसके बाद इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन यू बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ में है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी है। देन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ये है, इसका मतलब यही हुआ। ह्यूमन को अगर सेल को देखा जाए तो 150 जीपीआई एंकर प्रोटीन उसमें पाई जाती है। 150 इनकी तादाद है जो कि ह्यूमन सेल्स में जीपीआई एंकर प्रोटीन्स पाई जाती हैं। अगर हम इस डायग्राम पे गौर करें तो आपको इसमें बताया गया है कि फंजाई में जीपीआई प्रोटीन कहाँ पर होती है। तो फंजाई की भी जो आप देख सकते हैं कि प्रोटीन है और देन दे आर द बेसिक प्रोटीन के बाद जो ग्लाइकन और इसका लिपिड का पोर्शन है वो हैंगिंग है। लेकिन हम इस स्ट्रक्चर पे दोबारा आते हैं तो दोबारा से मैं बता दूं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। देन सी टर्मिनस पे इट इज़ अटैच्ड टू हेक्सोस शुगर दैट मे बी मैनोस एक्सेट्रा।